नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी यूट्यूब चैनल। इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन की प्रेरणादायक कहानी हार की जीत, जिसे हिंदी से अवधी में रूपांतरित किया गया है। जहां तक मुझे याद है, अवधी में इसका रूपांतरण नहीं हो पाया था, तो मैंने कोशिश की है कि पहली बार इसको अवधी में अपने पाठकों के सामने रखूं। हार की जीत। माटी कपने बिटवा, बनिया कपने देनदार, और किसाने के आपन लहलहात खेत देख के जौन आनंद आवे, वह आनंद बाबा भारती के अपने घोड़ा देख के आवे। भगवत भजन से जौन समय बचे, वो घोड़ा बहुत सुंदर रहा, बहुत बलवान रहा। ओकरे जोड़ के घोड़ा पूरे इलाके में नाय रहा। बाबा भारती ओका सुल्तान कह के बुलावें, अपने खरारा करें, खुद दाना कर डारें, और देख देख खुश हो जाए। इस लगन, इस प्यार, ऐसा स्नेह से कि वो सच्चा प्रेमी अपने प्यारे से न चाहत हुई हैं। वो अपन कुल छोड़ दे रहन, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवनों से अरुच हुई रही। अब गांव से बहरे एक थे छोट के मंदिर में रहें, अब भगवान का भजन करें। मुरा सुल्तान से बिछड़े के वेदना उनका खातिर असह रही। ओकरे बिना रह न पौबे, उन्हें ऐसन भ्रांति हुई रही। वो ओकरे चाल पे लट्टू रहन, कहें यह चलत है जैसे मुरैला करिया बादर देख नाचत हो। गौआ भरे के मनई ई प्रेम देख के चकित रहे, कभो कभो कनखी मार के इशारों करें। मुला बाबा भारती के एकर कौनो परवाह न रहे। जब तक साझे के सुल्तान पे चढ़ के 8-10 मील के चक्कर न लगाए लें, उन्हें चैन न आवे। खड़क सिंह वह इलाके के सन्नाम डाकू रहा। सब जने ओकर नौआ सुन के कांपाई। होत होत सुल्तान के नाव ओकरे काने परी। ओकर मन ओका देखे खातिर अधीर हो गए। वो एक दिन दोपहरिया में बाबा भारती के लगे पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गए। बाबा भारती पूछन, खड़क सिंह का हाल बा? खड़क सिंह सिर झुकाए के उत्तर देस, आपके दया बा। कहा, यह कैसे आ गया? सुल्तान के चाहत खींच लायस। विचित्र जानवर बा, देखबे तो प्रसन्न हो जाबे। हमहू बहुत प्रशंसा सुने हई। ओकर चाल तोहार मना मोह ले। कहा थन के दिखाऊं बहुत सुंदर बा। का कहें का बा, जे ओका एक नाय देख ले, ओकरे दिले में ओकर छवि छप जात है। बहुत दिन से देखे की इच्छा रही, आज उपस्थित हो पाए। बाबा और खट सिंह दोनों जने घुड़सारी में पहुंचन। बाबा घोड़ा दिखाएन घमंड से, खड़क सिंह घोड़ा देखे सचरज से। वो तो सैकड़न घोड़ा देखे रहा, मोला इस पाका घोड़ा ओकरी आंखी से कब न गुजरा। सोची लाग, भाग के बात है। ऐसन घोड़ा खड़क सिंह के लगे हुए चाहिए। इस साधु के ऐसन चीची के का लाभ। कुछ देर तक अचरज भरा चुपचाप खड़ा रहा। एक बात करेजा में हलचल हो लग। लड़कन जैसा धीर हुई कि बोलेस, मुला बाबा जी एक के चाल न देखी तो का। बाबू रहन मनइए, आपन चीज बड़ाई दूसरे के मुँह से सुने खातिर उनके दिल बेचैन हुई गए। घोड़ा खोल के बहरे लायन, ओकरी पीठी पर लागन हाथ फेरे, उचकारे लागन। एकाएक उचकन सवार हो गए। घोड़वा हवा के गत से उड़े लाग। ओकर चाल, ओकर तेजी देख के खड़क सिंह के कलेजा में सांप लोड़ गया। वो डाकू रहा, और जौन चीज ओका निकलाग जाए
वही पे आपन अधिकार समझत रहा। ओकरे लगे बाहुबल रहा, मनइयो रहन। जात जात तू कहेस, बाबा जी हम ही घोड़ा तोहरे लगे न रहे देबई। बाबा भारती डराए गेन। अब उनके रात में नींद ना हुई। पूरी रात घुड़सवारी के रखवारी में कटई। हर क्षण खटक सिंह के भय लाग रहे। बोला कईयों महीना बीत गए और ना आए। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और यह डर के सपना के डर यस झूठ समझे लागे। संध्या के समय रहा। बाबा भारती सुल्तान के पीठी पे सवार होकर घूमे जात रहे। इस समय उनकी आंखें में चमक रही, मुंह पे खुशी। कभो घोड़ा घोड़ा के देह देखे, कभो ओकर रंग, और मने मन फुलाए न समाए। संध्या के समय रहा। बाबा भारती सुल्तान के पीठी पे सवार होकर घूमे जात रहे। वही समय उनकी आंखें में चमक रही, मुंह पे खुशी। कभो घोड़ा के देह देखे, कभो ओकर रंग, और मने मन फूले न समाए। एकाएक एक ओर से आवाज आई, हे बाबा ये गरीबों को सुनत जा। आवाज में करुणा रही। बाबा घोड़ा रोक लेहन। देखेन एक अपाहिज पेड़ एक छाहे परा कराह रहा बा। बोलेन, का तुम्हें का कष्ट बा? अपाहिजवा हाथ जोड़ के कहेस, बाबा हम दुखियारा है, हम पे दया करा। रामा वाला यहाँ से 3 मील बा, हमें उन्हें जाए का है। घोड़वा अब चढ़ाई लेते, भगवान भला करिए। वहाँ तुहार के बा? दुर्गा दत्त वैद के नाव आप सुने हो गए? हम उन्हीं के सौतियाउर भाई है। बाबा भारती घोड़ा से उतर के अपाहिज के घोड़ा पर बैठाए लेन। तो अपना ओकर लगाम पकड़ के धीरे धीरे चले लगे। एकाएक उन्हें एक झटका से लाग और लगाम हाथे से छूट गई। उनके अचंभा होए के ठिकाना न रहा जब वो देखें कि अपाहिज घोड़ा के पीठ पर तनेन होके बैठा बा और घोड़ा दौड़ाए ले जात बा। उनके मुंह से डर, विस्मय और निराशा मेरी चीख निकल पड़ी। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह रहा। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहन। कुछ क्षण बाद कुछ तय कह के पूरी ताकत से चिल्लाए के बोलेन, तनकी रुक जा। खड़क सिंह की आवाज सुन के घोड़ा रोक लेस, ओकरी गर्दन पे प्रेम से हाथ सोहरावत कहेस, बाबा ये घोड़ा अपना देबई। बोला एक बात सुनत जा। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती नगीत जाए के ओकरी ओर ऐस आंखी से देखे लागे जैसे बकरा कसाई को ओर देखे और कहन, ये घोड़ा तोहार हुई गे बाब, हम तोसे एका वापस करे बदे न कहब। बोला खड़क सिंह, केवल एक ठे प्रार्थना करत ही, एका टार्या जिन, नहीं हमार दिल टूट जाए। बाबा जी आज्ञा दा, हम तो तुहार चाकर है, लेकिन ये घोड़ा न देबई। अब वो घोड़ा का नाव जिन लिया, हम तो उसे यह विषय में कुछ कहबो न करब। हमार बिनती खाली यह है कि घटना के केहू के आगे खोल या जिन। खड़क सिंह का मुंह अचरज से खुला का खुला रह गया। ओकर विचार रहा कि ओका घोड़वा लड़के हिया से भागे पड़े, लेकिन बाबा भारती खुदई उसे कहन कि घटना केहू से बताया जिन। इसे कौन प्रयोजन सिद्ध हो सकत है? खड़क सिंह बहु सोचेस, बहु मूड मारेस, लेकिन कुछ समझ ना आ पाएस। थक के वो अपन नजर बाबा भारती के मुँह गड़ाए के पूछेस, बाबा जी एमे तोहका कौन डर?
ये सुन के बाबा भारती उत्तर दहन, मनई के अगर यह घटना का पता लाग गया न तो केहू गरीबे पे विश्वास न करे। अभी कहत कहत वो सुल्तान की ओर से यस मुंह मोड़ लहन, जैसे उनकर उसे कभो कौनो रिश्ता न रहा हो। बाबा भारती चला गए, लेकिन उनकर बात खड़क सिंह के काने में वैसे गूंजत रही। सोचे लाग, कितना ऊंच विचार बा, कैसन पवित्र भाव है। उनका ये घोड़ा से प्रेम रहा, एका देख के उनकर मुंह जैसे फूल खिल जाए। कहें एकरे बिना हम रह न पौगे, एकरे रखवारी मुंह कईयो रात सोएन ना आए। भजन भक्त छोड़ के रखवारी करत रहन, लेकिन आज उनके मुँह पे दुख का रेख तक ना दिखाई पड़ी। उनके खाली ई सुध रही कि कतहु सब जने गरीबों पे विश्वास करम न छोड़ दे। वो अपन खुद के नुकसान के मनुष्यत्व के नुकसान पे निछावर कह दहन। ऐसन मनई मनई ना है, देवता है। रात के अंधियारे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा रहा, आकाशे में तरई चमकत रही। थोड़ी दूरी पे गांव के कुकुर भौंकत रहन। मंदिर के भीतर कौनो शब्द सुनाई नहीं देत रहा। खड़क सिंह सुल्तान के लगाम पकड़े रहा और रसे रसे घुड़सारी फटके पे पहुंचा। फाटक चौपट खुला रहा, जैसे कौनो वियोगी के आंख हो। कौनो समय हुआ बाबा भारती अपने लाठी लेके पहरा दे। बोला आज उन्हें कौनो चोरी डाका डर ना रही। नुकसान उनका नुकसान की ओर से बेपरवाह के देश। खड़क सिंह आगे बढ़ के सुल्तान के ओकरी जगह पे बांध देस और बहरे निकल के सावधानी से किवाड़ बंद कर देस। यही समय ओकरी आंखी में नेकी के आंसू बहे लाग। अनिहारे में रात के तीसरा पहर बीता। चौथा पहर शुरू होते ही बाबा भारती अपने कुटी से बहरे निकलन, ठंडे पानी से नहायन। ओकरे बाद ऐसे जैसे कौनो सपने में चल रहा हो, उनके गोड़ घुड़सारी की ओर मुड़ा। लेकिन फटके पे पहुंचत उनका लाग कि कौनो भूल हुई बा। अपनी भूल के ज्ञान भा उनका। यही के साथे घोर निराशा से उनकर गोड़ गढ़ू लागे लाग। वो ही रुक गए। घोड़वा अपने सहज ज्ञान से अपने मालिक के घोड़े का आहट चीन लेस और जोर से हिंडिनान। बाबा भारती दौड़त बेहतर हलन और अपने घोड़वा के गटई से लपट के यस रोए लागन, जैसे बिछुड़ा बाप एक लंबे समय के बाद अपने बेटवा से मिलकर बिलख पड़े। बार बार ओकर पीठ हाथे से सोहरावें, धाय धाय ओकरे मुहे पे थपकियावें और कहें कि अब क्यों गरीबन की सहायता करे से मुंह न मोड़े। थोड़ी देर बाद जब वो घुड़सारी से बाहर निकलन तो उनकी आंखी से आंसू बहत रहा। ये आंसू वही जमीनी पर ठीक वही दरे गिरत रहा जहां बहरे निकले के बाद खड़क सिंह खड़ा हुई के रोई रहा। दोनों जने के आंसू के वही जमीन पे वही माटी पे परस्पर मिलाप हो गया। तो मित्रों, ये रही हार की जीत। यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही कहानियों के लिए किस्सा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे
एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए।